आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन के उद्भव एवं विकास के संदर्भ में। हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1375 से 1700 तक के युग को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। यह समय एक प्रकार से भारतीय जनता पर मुगल वंश के शासन, उसके विकास एवं समृद्धि का था। यह युग 1325 से 1351 तक शासक रहे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से प्रारंभ होता है और 1412 में तुगलक वंश जब समाप्त हुआ तो सैयद वंश का शासन प्रारंभ हुआ, जो 1451 ईस्वी तक चला। अंततः इब्राहिम लोदी का सामना मुगलों से हुआ और लोदी वंश भी समाप्त हो गया। लोदी वंश के बाद भारतीय रजवाड़े मालवा, जौनपुर, गुजरात, बंगाल, ब्राह्मणी आदि राज्य स्वतंत्र हो गए, जिन्हें मुगल शासकों का सामना करना पड़ा। 1562 ईस्वी में सम्राट अकबर ने मालवा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और गुजरात को भी अकबर ने अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार धीरे धीरे पूरा भारत मुगलों के अधीन हो गया। युद्ध एवं विरोध की भावना समाप्त हुई, समाज में शांति का वातावरण कायम हुआ और ऐसे वातावरण में हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक विशेष भावना पर आधारित साहित्य रचा जाने लगा, जिसके कवि राज्याश्रित न होकर स्वतंत्र थे। वे ईश्वर भक्ति में लीन हो यह सोचते हुए कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, जन साधारण के उत्थान हेतु भक्ति साहित्य की रचना की। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि मध्यकाल में भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई धर्मों के व्यक्ति के लिए एक प्रकार से स्वतंत्रता थी। वे व्यक्ति बेझिझक इन धर्मों के संपर्क में आ सकते थे। वैसे उन दिनों हिंदू मुस्लिम दो ही धर्म प्रमुख थे। जैन धर्म व बौद्ध धर्म का प्रचार कुछ क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गया था। उधर 721 ईस्वी में पारसी मत का प्रवेश हुआ। इसी समय इस्लाम धर्म का आगमन व्यापारियों के माध्यम से हुआ। यहूदी ईसाइयों से पहले भारत में प्रवेश कर गए थे और ईसाई धर्म फादर टॉम्स के साथ दक्षिण भारत में आ पहुंचा। इस प्रकार सभी धर्मों में समय समय के साथ अलग अलग पंथ एवं संप्रदायों का जन्म होने लगा था। इनका मुख्य लक्ष्य आत्मनिरीक्षण और परिस्थिति परीक्षण द्वारा आवश्यक सुधार करके अपने आप को स्थापित करना था। इसी वातावरण में वैष्णव धर्म में भागवत संप्रदाय के रूप में नेतृत्व किया और व्यापक प्रभाव भी दूसरों पर छोड़ा, जिसके माध्यम से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में हुआ और हिंदी साहित्य के इस धार्मिक आंदोलन के लिए एक उक्ति यह भी प्रचलित है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, लायो रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप नवखंड। दक्षिण के शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद एवं मायावाद के सिद्धांत का प्रचार किया था, उससे आगे बढ़कर उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रामानुजाचार्य हुए, जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत की स्थापना की। इस भक्ति भावना के उदय को लेकर देशी विदेशी विद्वान यह कहते भी सुने गए हैं कि हिंदी साहित्य में भक्ति का उदय पारंपरिक चली आ रही भक्ति लहर के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ, बल्कि यह तो मुगलों के अत्याचारों और खोई हुई राजनीतिक सत्ता की निराशा को हृदय से निकालने के प्रयास स्वरूप एक तरह से हारी हुई मानसिकता से भक्ति भावना पैदा हुई। इस बात का समर्थन करने वालों में बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है और आचार्य शुक्ल जी के अनुसार अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और कल्पना की ओर ध्यान ले जाने के अलावा कोई दूसरा मार्ग था ही नहीं। गुलाब राय इसी का समर्थन करते हुए आगे स्पष्ट करते हैं कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें हैं, या तो आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों ने प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। इस प्रकार इन मतों को पुख्ता करने में अंग्रेजी विद्वान भी पीछे नहीं हटे, जो भारतीय भक्ति भावना के विषय में यह कहने से नहीं चुके। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार बिजली की चमक के समान अचानक इस समस्त पुराने धार्मिक मतों के अहंकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता था कि बात कहाँ से आई और कोई भी इसके विषय में इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चय नहीं कर सकता था। उनके अनुसार भक्ति का उदय ईसाइत की देन है। ईस्वी सन की दूसरी या तीसरी शताब्दी में नेरेटोरियन ईसाई मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में आ बसे थे और रामानुजाचार्य को इन्हीं ईसाई भक्तों से भावावेश और प्रेमोल्लास के धर्म का संदेश मिला, लेकिन इस मत को हिंदी साहित्य के विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार हम ये मानते हैं कि शंकराचार्य की परंपरा ही आगे चलकर विशिष्टाद्वैतवाद से बढ़ती हुई भक्ति के रूप में, भक्ति आंदोलन के रूप में हमारे सामने आई। रामानंद भले ही भक्ति भावना से संबंधित अन्य भक्तों की रचनाएं हमारे पास उपलब्ध होती है, परंतु सबसे श्रेष्ठ जो भक्त कवि है वो रामानंद ही ठहरते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति का उद्भव और विकास रामानंद से ही हुआ और भक्ति काल में अनेक प्रवृत्तियां हमारे सामने आती हैं। इन प्रवृत्तियों का विश्लेषण हम अग्रिम अध्याय में करते हैं।
क्योंकि भक्ति काव्य को निर्गुण सगुण दो भागों में बांटा गया है। निर्गुण काव्य संत काव्य सूफी काव्य इसमें विभाजित किया जाता है, जिसमें ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर, रैदास, नानक, दादू, सैन, धन्ना, और प्रेम मार्गी काव्य में जायसी, कुतुबन, मंजन और ईश्वरदास। ठीक इसी प्रकार सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य में तुलसी, हृदय राम, प्राणचंद और रामानंद, और कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, क्षीर स्वामी, गोविंद, मीरा और रसखान आदि आते हैं। तो इनकी सभी की अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ भक्ति काव्य की जो विशेषताएं हैं वो सामान्य रूप से सभी में पूरे कालखंड में समान रूप से प्रवाहित होती है। इन प्रवृत्तियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।